की सीमाओं पे, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, नौजवानों को भरमाने का काम करते हैं। लेकिन भारत का नौजवान बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, वह आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा जंतर मंतर की घटना में जिस बेटी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसने अगले एक सप्ताह के अंदर माफी भी मांगी और उसके माता पिता ने भी माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए थे। आपके संस्कार हो सकता है भारत की परंपरा के साथ मेल न खाते हो, लेकिन कम से कम हमारी वर्तमान पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप विकास नहीं करा सकते, विकास में आपकी रुचि नहीं, रायबरेली के विकास में आपकी रुचि नहीं। एक जिम्मेदार नेता के रूप में आपको आचरण करके लोगों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बहन और भाइयों, सर्वाधिक समय तक रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा थोपे गए लोग जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व दिए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत की आजादी के इन क्रांतिकारियों को, इन नायकों को सम्मान देने का कार्य नहीं किया, क्योंकि सम्मान में ये मानते हैं कि सम्मान तो केवल यहां एक परिवार का होता है। इनका मानना है केवल उनके परिवार का सम्मान मिलना चाहिए, यानी केवल कांग्रेस का मानना है कांग्रेस को सम्मान मिले और समाजवादी पार्टी को कहना है कि केवल सेफई सिंडिकेट को सम्मान मिले। बहनों और भाइयों, इस सेफई सिंडिकेट एक दूसरा है। कोई भी गुंडा होगा आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में, आपके जनपद में, आपके प्रदेश में, वह गुंडा अपने को संस्कारों से समाजवादी पार्टी के नजदीक पाता है, उसके नजदीक पाता है। उनका काम था गरीब की जमीन पे कब्जा करना, व्यापारी से चौद वसूली करना, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाना और राहुल गांधी के ही संस्कारों में रंगे हुए समाजवादी पार्टी के बबुआ का भी एक बयान परसों आया है। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। बहनों और भाइयों, ये लोग वोटों के सौदागर हैं। इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया था, उत्तर प्रदेश को पत्रों प्रदेश बनाया था। दंगा, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार, ये यूपी की नीति बन चुकी थी। गरीबी, बदहाली, ये यूपी की बदहाली बन चुकी थी। गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी। बिजली के बारे में मनोज पांडे जी कह रहे थे, एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में, वो भी 3 घंटे के लिए बिजली आती थी, यानी बिजली पर अधिकार भी केवल सेफई सिंडिकेट का, नौकरी पे अधिकार भी उन्हीं का, गरीब के राशन पर भी उन्हीं का अधिकार, विकास की योजनाओं पर भी उन्हीं का अधिकार। कोई विकास नहीं। नौजवान की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीब की जमीनों पर कब्जा करते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब नए उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, नया उत्तर प्रदेश। आज का ये नया उत्तर प्रदेश, बहनों और भाइयों, यहां पे अब
बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता और सरकार का पहले से ही जीरो टॉलरेंस कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल या जहन्नुम, इसके अलावा तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश में 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है। पहले ये राशन एक कांग्रेसी और ये सपाई चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो रहा। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य उपचार किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में वे करा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आज प्रदेश के अंदर जब नौकरी निकलती है तो रायबरेली का नौजवान भी नौकरी प्राप्त करता है। मैं पूछता हूं कि बाबू कहां से, या कोई बेटी आती, मैं पूछता हूं बेटी कहां से हो, कहती रायबरेली से। रायबरेली की बेटी भी नौकरी पाती है, रायबरेली का बेटा भी आज नौकरी प्राप्त करता है। ये है आज कोई भेदभाव नहीं, विकास में कोई भेदभाव नहीं। हमने अगर राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के नाम पर स्मारक बनाया है तो अपनी ही पार्टी के नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय दल बहादुर कोरी के नाम पर भी राजकीय पॉलिटेक्निक का नामकरण करके सलोन में उन्हें सम्मानित किया है। मैंने आज ही कहा है, हम लोग आए हैं राणा बेनी माधव भगत सिंह जी को सम्मान देने के लिए, लेकिन ये सम्मान तब तक अधूरा है जब तक बीरा पासी जैसे वीरों को सम्मान न मिले, और इसलिए बीरा पासी की प्रतिमा भी लगेगी, उनका भी भव्य स्मारक बनेगा। ये रायबरेली तो किसानों के बलिदान की साक्षी रही है। कांग्रेस बुला गई, उनको लगता है जैसे कांग्रेस के आने के बाद ये सब कुछ देश ही बना है। ये प्राचीन देश है, कांग्रेस ने देश को बांटा, कांग्रेस ने समाज को बांटा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटा और आज फिर समाज को बांट करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके देश को की सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए ये लोग विदेशी पैसे के बल पर भारत की सामाजिक एकता को खंडित करना चाहते हैं। हमें सतर्क और सावधान होकर के प्रवर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। बहनों और भाइयों, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण अयोध्या में आपने देखा होगा। ये भारत की विरासत को अपमानित करने जैसा है। याद करिए, ये लोग पहले राम की विरासत पर प्रश्न उठाते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं। कृष्ण की विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं। और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है, ये लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनोज पांडे जी को। विधानसभा का सत्र चल रहा था, कांग्रेस की समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया था और कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर हमारे सामने विधानसभा में प्रस्ताव आया था कि भाजपा के लोग तो अयोध्या गए, हम लोग भी अयोध्या जाना चाहते हैं। मैंने स्पीकर साहब से कहा, मैंने कहा सभी सदस्यों को एक दिन अयोध्या की यात्रा में भगवान राम के मंदिर का दर्शन कराने के लिए लेके चलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कहेगी हम सभी विधायकों को लेकर पहुंचेंगे। और बहनों और भाइयों, जैसे ही योजना बनी, समाजवादी पार्टी ने उससे अपने आप को विड्रॉ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मनोज पांडे जी ने कहा नहीं, राम, हमारे मतभेद भले ही पार्टी के स्तर पर हो सकते हैं, राम के साथ हमारे मतभेद नहीं हो सकते। राम हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, और समाजवादी पार्टी की इन बेड़ियों को तोड़ करके मैं अयोध्या जाऊंगा। और वे अयोध्या आए। उसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ी? यानी प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की कीमत क्या थी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने कहा चिंता मत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। आपने राम भक्ति दिखाई, आपने कहा प्रभु हमारे राम हैं, राम हमारे प्रभु हैं, आपका सम्मान है, हम आपका सम्मान करेंगे, आप आइए पार्टी में। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आगे की राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ करने का निश्चय किया है। बहनों और भाइयों, जो राम का होगा वो हमारे काम का होगा, जो राम का नहीं होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, जो राम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। हम सबका और इस अवध क्षेत्र के लोगों का तो संकल्प होना चाहिए। बहनों और भाइयों, 17 के पहले आप यूपी के बाहर जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग कहते थे अरे अच्छा, उत्तर प्रदेश से जहां कर्फ्यू लगता है, जहां दंगे होते हैं, जहां उपद्रव होते हैं, यही तो आपकी पहचान थी। और आज आप जाएंगे देश के अंदर कहीं भी, दुनिया के अंदर कहीं भी, आप बोलेंगे कि मैं यूपी से हूं और उसमें भी कहेंगे कि मैं अवध क्षेत्र से हूं, तो दूरी बनाने वाला व्यक्ति भी आपके नजदीक आकर के गले मिलने को तैयार होता है, आपके साथ प्रभु राम की प्रतिकृति को देखता है। आपके साथ प्रभु की प्रतिकृति को देखता है। कितना सम्मान मिलता है जब सामने वाले के चेहरे खिलते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जीवन में इससे बढ़कर के कोई सम्मान नहीं हो सकता। याद करिए, सम्मान भी मिल रहा है और गरीबों को उसका हक भी मिल रहा है। गरीब को हक भी मिल रहा है। हमने जाति नहीं पूछी आवास के लिए। कांग्रेस 50 वर्ष में जितने लोगों को आवास नहीं दे पाई, हमने मात्र 9 वर्ष में उतने लोगों को यहां आवास उपलब्ध करवाया है। रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं, उससे ज्यादा उपलब्ध करवाए हैं। कांग्रेस 50 वर्ष में जितने लोगों को शौचालय नहीं उपलब्ध करवा पाई, उससे कई गुना ज्यादा परिवारों के घर में शौचालय बने हैं। युवाओं को नौकरी दिए बिना भेदभाव के, नौजवान के लिए रोजगार के लिए सीएम युवा योजना लॉन्च किए। अभी मंच पर मैंने तमाम लोगों को वहां उसका अधिकार पत्र भी दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सपेरा समुदाय घुमंतु जाति होती थी, अब तो हमारी सरकार ने घुमंतु विकास बोर्ड बना दिया है प्रदेश में, उनके लिए भी एक विकास बोर्ड बनेगा। सपेरा समुदाय को भी अब जमीन के पट्टे मिले हैं, उनके लिए आवास भी स्वीकृत हुआ है। यानी दोहरा लाभ। जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छा कार्य करती है। याद करिए, शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी ने अधर में लटकाया था। हमने उनके मानदेय को 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से अब 18,000 किया और 5 लाख रुपए की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी है। उनको 5 लाख रुपए की कैशलेस प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई है। और यही नहीं, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ
उन्हें बैंक में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी है। अगर दुर्भाग्य से किसी शिक्षा मित्र या किसी अनुदेशक की किसी दुर्घटना में दिव्यांगता होती है, दुर्भाग्य से मौत होती है, उसके परिवार को 30 लाख से लेकर 35 लाख रुपए की नगद सहायता बैंक उपलब्ध करवाएगा। ये गारंटी सरकार दे रही है। हमने कल प्रदेश भर के 3,54,000 रसोइयों को लखनऊ में 4 योजनाओं से आच्छादित किया। पहले 2017 के पहले उनको मानदेय मिलता था 1,000 रुपया और वे बेचारे भी कभी आते थे कभी